हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पे आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जिसे हमने डिटेल में पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि क्या होता है एनवायरनमेंट, उसके फीचर्स क्या क्या है। अभी विदाउट एनवायरनमेंट तो बिज़नेस कभी चलेगा नहीं। बिजनेस और इन्वायरमेंट दोनों ही इंसेपरेबल है, ठीक है, दोनों ही जुड़े हुए हैं। इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे वो बिज़नेस को अफेक्ट करता ही है, पॉजिटिवली करे या नेगेटिवली, लेकिन अफेक्ट करता है। अकॉर्डिंगली बिजनेस को चेंज होते रहना है, राइट। अभी बिजनेसेस क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ही इनपुट लेते हैं, आउटपुट भी वो इन्वायरमेंट में ही देते हैं। बिजनेस को मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, सारी चीज़ें मिलेगी इन्वायरमेंट से। आउटपुट भी वो सेल करेगा किसे, कस्टमर्स को, जो बसते हैं कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में। तो बिज़नेस कभी भी सेपरेटली या आइसोलेशन में तो चलने वाला नहीं है, इन्वायरमेंट से हमेशा ही वो जुड़ा रहेगा। तो अभी बिज़नेस का जब फंक्शंस हो रहे हैं, जो बिज़नेस चल रहा है, तो उसने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है हमेशा, इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना है हमेशा, ठीक है। अभी एनवायरनमेंट एनालाइज नहीं किया और बिज़नेस चलते जा रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर एनवायरनमेंट स्टडी नहीं किया है तो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कस्टमर प्रेफरेंसेस चेक नहीं किए हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें, कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए या किस प्राइस पे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, अभी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, कि फ्यूचर में चाहिए। या फिर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स की कि चलो हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, अच्छी एडवर्टीज़मेंट कर रहा है, मार्केटिंग अच्छा कर रहा है, प्रोडक्ट के फीचर में कुछ चेंज कर रहा है, इनोवेशन ला रहा है, ऑफर्स ला रहा है, कॉम्पिटिटर हमारा क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें अभी समझो हमने स्टडी की ही नहीं है और ऐसे ही हमने प्लानिंग कर लिया, प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, हम मार्केटिंग करते जा रहे, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट बना के सेल करना चालू कर दिया मार्केट में, लेकिन कस्टमर ले ही नहीं रहे हैं, कस्टमर का प्रेफरेंस ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो विदाउट एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट बिजनेस काम नहीं कर सकता, ठीक है। बिजनेस को एनवायरनमेंट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एनालिसिस इनेबल्स business firm to identify its strength, weakness, opportunity and threat. yes of course हम एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो ये चार चीज़ें हमें पता चलेगी। इंटरनली एनवायरनमेंट स्टडी किया हमने तो हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलने वाला है। जो भी चीज़ें इंटरनली आती है कि चलो मशीनरी की बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अपग्रेडेड यूज़ कर रहे हैं हम तो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, पुराना है तो वीकनेस हो गया। अभी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के रिलेशन की बात करते हैं। मैनेजमेंट एम्प्लॉय के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने मिलता है डिसीजन मेकिंग में, तो ये बात स्ट्रेंथ हो गई। अगर उसका उल्टा है, एम्प्लॉय को मैनेजमेंट कंसिडर ही नहीं कर रहा है और एम्प्लॉय के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ परेशान हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई वीकनेस। सेम एक्सटर्नल हम एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो चीज़ें फेवरेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टमर प्रेफरेंसेस, अगर बिज़नेस की फेवर में हो गए तो वो हो जाती है अपॉर्चुनिटी, अगर फेवर में नहीं है तो वो बिज़नेस के लिए एक थ्रेट बन जाता है। नाउ environmental influences must be identified and analyzed individually and collectively to determine the real and potential effects on an organization. देखिए एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एनवायरनमेंट के जो इफ़ेक्ट आते हैं बिज़नेस पे, वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम पोटेंशियल इफ़ेक्ट देख सकते हैं बिज़नेस पे। कुछ चीज़ हमने स्टडी की तो इसका फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट आएगा हमें पता चल जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में नहीं चलेगा एंड देयरफॉर it needs to scan environment in which it operates. Proper environment analysis helps a firm to formulate effective strategies in the various functional areas.
अच्छे से एनवायरनमेंट एनालाइज किया हुआ है तो उससे बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज बना सकते हैं इन वेरियस फंक्शनल एरियाज़। फंक्शनल एरियाज़ मतलब बिजनेस के अंदर जो अलग अलग फंक्शनल एरिया होते हैं, जैसे फिनेंस है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, ये जो अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ है सबके लिए जो स्ट्रेटजीज़ बनता है डिफरेंट, वो स्ट्रेटजीज़ इफ़ेक्टिव बन सकता है अगर एनवायरनमेंट को स्टडी किया गया है। तो द इम्पॉर्टेंस और रोल ऑफ स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। उसमें सबसे फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, बिजनेस को उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है वो पता चलेगी। कब पता चलेगी? जब इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी किया जाएगा तब। द एनालिसिस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्ट्राइव टू मेंटेन एंड इम्प्रूव ऑन इट्स स्ट्रेंथ। हमें हमारी स्ट्रेंथ पता है तो हम हमेशा क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करेंगे। मान लो कोई स्टूडेंट है, एग्ज़ाम देने वाला है, उसे पता है कि वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छे से मार्क्स ला सकता है, तो वो उसके लिए स्ट्रेंथ हो गई, वहाँ पे वो मार्क्स स्कोर कर सकता है, तो वहाँ पे वो और मेहनत कर सकता है, स्ट्रेंथ उसकी वो बढ़ा सकता है। सेम वे बिजनेसेस भी ऐसा करेंगे। स्ट्रेंथ जिसकी हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर है जो वो बढ़ा सकता है, ठीक है। Now the following instances indicate strength of business firm. Competent and dedicated employees. हमारे पास एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड है तो हमारी स्ट्रेंथ है। इफ़ेक्टिव पर्सनल पॉलिसीज़ है। पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए हमने अच्छे से पॉलिसीज़ बनाया है, उनकी सिलेक्शन की, ट्रेनिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा, विच आर एम्प्लॉयज़ कम ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड। ठीक है, ये ऐसी पॉलिसीज़ हमने बनाई है जो एम्प्लॉय का ध्यान तो रखती है, साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट देती है, तो ये भी हमारी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी यूज बाय फर्म लीड्स टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, बिजनेस की कॉस्ट कम हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ हो गई। Next is working conditions and welfare facilities which generate job satisfaction. वर्किंग कंडीशंस अच्छी है, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो ये भी एक तरह का स्ट्रेंथ है। ये सारी चीज़ें हो गई स्ट्रेंथ के बारे में, और बिजनेस ने हमेशा ही स्ट्रेंथ बढ़ाने की ट्राई करना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेसेस। वीकनेस की हम बात करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि इंटरनली कुछ चीज़ें हमारे फेवर में है तो स्ट्रेंथ बन गई, कुछ चीज़ें फेवर में नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी पुराना है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें वीकनेस बताती है, जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, वीकनेस को कम करना है। The analysis of the internal environment indicates not only strength but also weaknesses of the firm. The firm needs to identify its weaknesses and correct as early as possible. वीकनेस को क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई, ढूंढना है सबसे पहले कि क्या क्या वीकनेसेस है, एंड उसके बाद उसे करेक्ट करना है। फॉर इंस्टेंस, machines used may be outdated and therefore they must be replaced with new one. Also, employees may lack competence and dedication and the firm may provide training and motivate them. ये कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वीकनेस के। मान लो मशीनरी पुराना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ डेडिकेटेड नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब स्किल्ड नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एंड मोटिवेशन भी देंगे, मतलब फिनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे, ताकि वो मोटिवेट होकर अच्छे से काम करें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वीकनेस को कम करने की ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की हम कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंस। थर्ड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे हमने इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख ली,
सेम वैसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज़ को, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ से पता चलेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे सिचुएशन फेवरेबल है तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाया जो हमारे फेवरेबल है, टैक्स रेट कम कर लिया, मानो फेवरेबल है हमारे लिए, टैक्स बच जाएगा, ठीक है। कस्टमर की चॉइस चेंज हो गई, कस्टमर को हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, फेवरेबल है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी, हम चाहे उतना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कस्टमर को। तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी बताती है। अब ये अपॉर्चुनिटी का हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यूज़ करेंगे, ठीक है। कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हुए हैं, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर पाए। Now, identification of opportunities and analysis of the external environment helps to identify opportunities in the market. The business firm should make every possible effort to grab the opportunities as and when they come. अपॉर्चुनिटी जब भी आती है तभी उसका मैक्सिमम यूज़ कर लेना ही अच्छा होता है, ठीक है। फेलियर टू डू सो would mean that someone else would grab the opportunities. अगर अपॉर्चुनिटी का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटर्स उसका यूज़ कर लेगा। अभी एग्जांपल हम लेते हैं, फेस्टिवल सीज़न आती है, ठीक है, तो तभी क्या होता है, जो जनरल पब्लिक है वो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, लोग कपड़े लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, ठीक है, सारी ही चीज़ें, फूड प्रोडक्ट्स है, सारी चीज़ों की शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो अगर वो सारे जो बिजनेसेस है, कपड़ों के हैं, ज्वेलरी के हैं, वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदे में जा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यूज़ नहीं कर पाता है, उस टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, अच्छे से मार्केटिंग नहीं करता है, अच्छे से सेल्स नहीं करता है, तो क्या होगा, कॉम्पिटिटर उसका एडवांटेज ले लेगा। कस्टमर को तो एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से प्रोडक्ट तो लेने ही है कस्टमर को, ठीक है, तो उनको तो क्या होगा, प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं कर रहा है वो नुकसान में जा सकता है। नाउ फेलियर टू डू सो वुड मीन दैट समवन एल्स वुड ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट may reduce excise duties on certain items. Business firms may use opportunity to reduce price, which may generate higher sales. एक्साइज ड्यूटी मान लो गवर्नमेंट ने कम कर दी प्रोडक्ट के ऊपर, जब भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है तब। अब गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी कम कर दी तो वो कम हुई, उसके अगेंस्ट में अगर बिजनेसेस प्राइस प्रोडक्ट की कम करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कस्टमर को, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और बिज़नेस का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी यूज़ ना करें तो कॉम्पिटिटर उसका फ़ायदा ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। जैसे हमने अपॉर्चुनिटी को देखा, आइडेंटिफिकेशन किया, वैसे ही हम थ्रेट भी देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन है जो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे लिए अनफेवरेबल है, उसे भी हम देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, बिजनेस may be subject to threats from competitors and others. Yes, कॉम्पिटिटर से थ्रेट्स रहता है, बाकी चीज़ों से भी रहता है। जैसे कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं चाहिए, उन लोग को प्रोडक्ट डिमांड कम हो गई, ये भी तो एक थ्रेट है। Therefore, environmental analysis helps to identify threats from environment. Identification of threats at the earliest is beneficial to the firm as it helps to diffuse the same. थ्रेट को हमें क्या करना है, हटा देना है। तो अगर हम पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें थ्रेट आइडेंटिफाई करना है ना, कि थ्रेट क्या है, तब जाके हम उसे हटा पाएंगे। जैसे कि मान लो सप्लायर जिसके पास से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो बिज़नेस बंद कर देने वाला है, तो हमारे लिए थ्रेट आ गया एनवायरनमेंट में कि भाई अभी हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे। तो ये अगर थ्रेट हमने आइडेंटिफाई किया है तो ही हम उसे दूर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ कॉम्पिटिटर मे कम अप विथ इनोवेटिव प्रोडक्ट, दिस मे एडवर्सली अफेक्ट द फर्म्स बिजनेस,
Therefore, business firm should take immediate step to introduce a new product or enter a new market. यहाँ पे कॉम्पिटिटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट लाता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना है? वो नया प्रोडक्ट ला रहा है तो उसका सेल तो बढ़ेगा ही। तो सामने हमने क्या करना है? हमने भी नया प्रोडक्ट लाना है ताकि हम भी हमारा सेल्स बढ़ा सके। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग की बात करेंगे हम। बिफोर प्लानिंग बिजनेस इसने इन्वायरमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से एनवायरनमेंट स्टडी किया है, स्वॉट एनालिसिस किया है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, तो ही हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। एंड प्लानिंग के अंदर हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को परफेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। नाउ अ प्रॉपर स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प्स अ बिजनेस फर्म to plan its activities properly. Before planning, it is necessary to analyze the internal as well as external environment. After SWOT analysis, the firm lists out specific organizational objectives. देखिए, SWOT analysis करके हमेशा बिजनेस उसके पहले तो objectives डिसाइड करता है. Based on the objectives, the firm frames plan in all functional areas to achieve the objectives. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमें ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मार्केट शेयर बढ़ाना है या प्रोडक्ट फीचर चेंज करने हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे बेस्ड ऑन स्वॉट एनालिसिस। अब ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड हो गए, ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्या होगा आगे? बिजनेस फर्म प्लान करेगा सारे ही फंक्शनल एरियाज़ के लिए। जो भी मार्केट शेयर बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग किया जाएगा, सेल्स के लिए किया जाएगा, मार्केटिंग है, फिनेंस है, सबके लिए प्लानिंग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। अब ये हो गई प्लानिंग की बात। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए, प्लानिंग भी सेट किया, अभी हमें क्या करना है? रिसोर्सेज लाने हैं बिजनेस में उस प्लानिंग को फॉलो करने के लिए। और वो रिसोर्सेज भी हमें कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट इनेबल्स अ फर्म टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट। एनवायरनमेंट एनालाइज करके हमने क्या किया? टारगेट सेट कर दिए। अभी डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स, द फर्म लिस्ट आउट द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या करना है वो डिसाइड किया जाएगा। टू अंडरटेक एक्टिविटीज द फर्म मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज। अब कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं? तो फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, मैन पावर, मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स। फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल है, लैंड है, फिजिकल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज, पैसे रिक्वायर्ड है, फंड चाहिए। मैन पावर, एम्प्लॉयज़ चाहिए, मैनेजर लेवल पे मैनेजर्स भी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट में मैनेजर्स चाहिए। एंड नॉन मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ जो है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, ये सारे ही रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस में। ये कब मिलेंगे? जब एनवायरनमेंट एनालाइज किया है तब मिलेंगे, और ये रिसोर्सेज मिलेंगे भी एनवायरनमेंट से ही। नाउ नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। Motivating employees, environmental analysis enables a firm to give right direction and guidance to its employees. Proper direction facilitates improvement in efficiency and productivity, that is, performance of the firm improves. Therefore, employees are rewarded with higher monetary and non-monetary incentives. देखिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इन्वायरमेंट स्टडी किया है, हमें कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं हमें पता है, तो उस अचीवमेंट के लिए हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ को हमेशा ही मोटिवेट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। अब जब एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे, जैसे सैलरी, बोनस वगैरह है, बहुत अच्छा देंगे। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं, जैसे हमने कोई शॉपिंग वाउचर्स प्रोवाइड कर दिए, पिकनिक ले गए, या कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी। ये सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं
जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। लेकिन उनको मोटिवेट करने से पहले एनवायरनमेंट स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की हम बात करेंगे। देयर इज़ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस नीड टू स्कैन द एनवायरनमेंट। कंट्रोल करना मतलब चेक करते रहना, कुछ चीज़ें चेक करेंगे हम। अब यहाँ पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। कंट्रोल मतलब एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, चेक करते रहना कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइमली स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट इनेबल्स अ फर्म टू टेक करेक्टिव मेजर्स। अगर हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप ले सकते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटर ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है नई, तो उसके अगेंस्ट हम भी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आया है, कोई नया रूल आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे बिजनेस में डिसीजंस लेंगे। कुछ नया मशीनरी आया है, टेक्नोलॉजी आया है, तो वो हम अडॉप्ट करेंगे, बिजनेस में लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब इन्वायरमेंट को हमने स्टडी किया है, कंट्रोलिंग फंक्शन किया है, तब जाके होगी। फॉर इंस्टेंस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में इंडिकेट चेंजेस इन द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजीज। Therefore, the firm must take immediate steps to correct or modify its strategy in order to counter the move of the competitor. कॉम्पिटिटर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे उन लोगों ने दिया हुआ है कि उसकी स्ट्रेटजी में अगर चेंज होता है तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तब, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे स्ट्रेटजी को भी फिर चेंजेस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यहाँ पे बिजनेस के सर्वाइवल एंड ग्रोथ की बात की गई है। एनवायरमेंटल एनालिसिस इज नेसेसरी टू लोकेट द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। एनवायरमेंटल स्टडी से, एनालिसिस से ये हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस की, वीकनेस क्या है। आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड पॉज द थ्रेट फॉर द कंपनी सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन सी चीज़ें बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दे रही है, एंड पॉज थ्रेट फॉर द कंपनी सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कंपनी को ग्रोथ करने में कौन सी चीज़ बीच में आ रही है, कौन सा थ्रेट है, या फिर कंपनी के सर्वाइवल में क्या थ्रेट आ रहा है, वो हमें पता चलता है एनवायरमेंटल एनालाइज करके। नाउ द स्वॉट एनालिसिस हेल्प्स द फर्म टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ, overcome its weaknesses, grab opportunities and diffuse the threats। अभी यहाँ पे हमें पता चल गया क्या है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ऑफ कोर्स आगे ये चीज़ हम करेंगे। स्ट्रेंथ है तो और बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस है तो कम करने की ट्राई करेंगे, अपॉर्चुनिटी है तो उसका हम यूज़ करेंगे, थ्रेट है तो थ्रेट हटाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये काम हम करेंगे। Thus the firm would be in a better position to survive and grow in the competitive business world। ये चीज़ें करके ही हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरा प्रोसेस हो गया। देखिए, सबसे पहले बिजनेस ने क्या किया? एनवायरनमेंट स्टडी किया, स्वॉट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ देखे, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। उसके बेस पे बिजनेस क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, वीकनेस कम कर रहा है, अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रहा है, थ्रेट को जाने दे रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें बिजनेस करता क्यों है? वो चीज़ें करके वो बराबर से प्लानिंग करे एंड मार्केट में सर्वाइव कर सके, सर्वाइव करके फिर आगे ग्रोथ कर सके एंड प्रॉफिट कर सके। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर स्वॉट एनालिसिस नहीं किया गया है तो बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बिज़नेस को पता ही नहीं चल रहा है कि आजू बाजू क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट के क्या चेंजेस हो रहे हैं। कि इसीलिए स्वॉट एनालिसिस करना, एनवायरनमेंट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। 10th is corporate image। Due to environmental analysis, the overall performance of the organization improves। अब ये हमने एनवायरनमेंट स्टडी किया है, स्वॉट एनालिसिस किया है, उससे क्या होगा? बिज़नेस का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बिज़नेस सर्वाइव कर रहा है खाली, तो उस पे से वो ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर द इमेज ऑफ द फर्म इम्प्रूव्स
इन द माइंड्स ऑफ वेरियस पार्टीज, दैट इज कस्टमर्स, डीलर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसके शेयर होल्डर्स के माइंड में अच्छा इंप्रेशन आएगा, कस्टमर के माइंड में अच्छा इंप्रेशन आएगा, डीलर्स है, जनरल पब्लिक है, इन्वेस्टर्स है, सबके माइंड में अच्छा इमेज क्रिएट होगी बिजनेस के लिए कि भाई ये बिजनेस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इनोवेशन। एनवायरमेंट एनालिसिस मेक्स बिजनेस फर्म्स प्रोएक्टिव। यस, हमने एनवायरनमेंट को स्टडी किया है तो हम प्रोएक्टिव बन सकते हैं। पहले से ही कुछ चीज़ें हम सोच सकते हैं और स्टेप ले सकते हैं। जैसे कि हमने एनवायरनमेंट स्टडी किया है, हमें लगता है कि फ्यूचर में हमने ढूंढा है कि कस्टमर को फ्यूचर में कौन कौन से कैसे प्रोडक्ट चाहिए। अभी ये जो मोबाइल की हम बात करें, पहले जैसे मोबाइल मिलते थे, अभी कैसे है, स्मार्टफोन है और एवरीडे कुछ ना कुछ उसमें नया नया आता ही जा रहा है। ये क्यों आ रहा है, नए फीचर क्यों ऐड हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट को स्टडी किया गया है। कस्टमर क्या क्या फ़ीचर चाहते हैं मोबाइल में, ये सारी चीज़ें रिसर्च की गई है, उसके बेस पे वो फीचर्स आते हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, प्रोएक्टिव चीज़ें होना। पहले से ही हमने देख लिया एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है या क्या डिमांड है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना चालू कर दिया। तो एनवायरनमेंट एनालिसिस मेक्स बिजनेस फॉर्म्स प्रोएक्टिव। They come up with innovative ideas to gain competitive advantage in the market. For instance, professional business firms come up with innovative products and schemes to face competition in the market. Businesses क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाएंगे या तो फिर कोई अच्छी अच्छी स्कीम लाएंगे जो कस्टमर को फ़ायदा देगी। नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एनवायरमेंटल एनालिसिस बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस टू फेस कंपटीशन इन द मार्केट। बिजनेस फर्म्स नीड टू बी हाईली एफिशिएंट। देखिए, एफिशिएंट का मतलब हो जाएगा बिजनेस उसकी कॉस्ट के अगेंस्ट कितना अच्छा रिटर्न ला सकता है। अब जब ये एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है तो बिजनेस क्या कर सकता है, उससे उसकी कॉस्ट कम कर सकता है एंड रेवेन्यू सामने बढ़ा सकता है एंड एफिशिएंटली काम कर सकता है। देयरफॉर बिजनेस फर्म अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। द अबव एक्टिविटीज इनेबल अ फर्म टू अचीव हायर एफिशिएंसी दैट इज़ हायर रिटर्न्स एट लोअर कॉस्ट। क्या करेंगे बिजनेसेस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस करके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये रिलेट करता है एम्प्लॉयज़ से, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो होगा प्रोडक्ट पे या तो फिर बिजनेस के प्रोसेसेस पे। एंड नेक्स्ट होता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बिजनेस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो अपग्रेड करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। अब ये सारी ही चीज़ें किस में हेल्प करेगी, बिज़नेस की कॉस्ट घटाने में एंड सामने रेवेन्यू बढ़ाने में। और जब रेवेन्यू बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ, बिज़नेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी ये हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, कि ये जो बिज़नेस और एनवायरनमेंट दोनों ही हम कहते हैं कि इनसेपरेबल है। ठीक है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, कनेक्टेड है दोनों। तो वो क्यों है इंटर रिलेशनशिप, उसके हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।